भगवान शिव की बहन कौन थी और माता पार्वती ने राजा दक्ष के घर क्यों जन्म लिया? यह कमेंट आज हमने चुना है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, ये कमेंट श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी का है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हम खोज रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्या होता है, आप सभी ने पौराणिक कथाओं में सभी देवी देवताओं के परिवारों के बारे में सुना होगा। अब सभी की बहन भी बताई गई हैं। जैसे भगवान श्री राम की बहन शांता का वर्णन आता है और उनके पति ऋषि श्रृंग थे, श्रृंगी ऋषि थे। इसी तरह से यमराज की बहन यमुना, जो भाई दूज पर हम स्नान करने जाते हैं, कहते हैं कि यमुना में भाई दूज के दिन स्नान करने से यम यातनाएं छूट जाती हैं भाई बहन की। इसी तरह से गणेश जी की भी 4 बहन बताई गई हैं। और तो और दोस्तों, सभी देवी देवताओं की बहन बताई गई हैं। परंतु यहां प्रश्न ये उठता है, क्या आपने भगवान शिव की बहन के बारे में सुना है? क्या भगवान शिव की भी कोई बहन थी? आप कहेंगे नहीं, भगवान शिव की तो कोई बहन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी तो बहन कहां से आएगी, वो तो अजन्मे थे और अजन्मे होने के कारण उनकी कोई बहन हो ही नहीं सकती। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है, भगवान शिव की भी बहन थी। देखिए क्या होता है, जब माता पार्वती कैलाश में विवाह करके आई थी, उस समय उनके मन में एक बात आ गई, काश मेरे भी कोई ननद होती। क्योंकि इधर उधर ननद दिखाई देती थी, तो वो मन में यही सोचती थी। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती कोई समस्या है क्या? कि नहीं भोलेनाथ। फिर दोबारा पूछा, पार्वती कोई समस्या है क्या? कि नहीं प्रभु, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान शिव समझ गए मन की बात को और कहने लगे, पार्वती तेरे मन में एक प्रश्न है कि काश मेरे भी कोई ननद होती। तो ठीक है, एक ननद लाके मैं आपको देता हूं और वो हमारी बहन होगी, परंतु आपको उनके देख रेख में ही रहना पड़ेगा। ये देख लेना कहीं आप दुखी मत होना। कि ना ना प्रभु, जब आपकी बहन है तो मेरा भी मन लग जाएगा और मैं भी आराम से बातचीत चुगली खोटी खरी बतरा लूंगी। दोस्तों, जैसी आदत होती है स्त्रियों की। अब उस चुगली खरी खोटी बतराने के चक्कर में भगवान शिव ने क्या किया कि अपनी माया से और एक ननद ला दी। कहने लगे भगवान शिव कि लो, ये तुम्हारी ननद आ गई और इनका नाम है असावरी देवी। दोस्तों, असावरी देवी को देख करके प्रसन्न हुई माता पार्वती और उनके लिए भोजन बनाने लगी। जब भोजन बना दिए तो भोजन परोस दिया, और जब भोजन परोस दिया तो संपूर्ण खाने को असावरी देवी चट कर गई, पूरा भंडार चट कर दिया। पूरा भंडार चट होने से सोचने लगी अब क्या करें। अब स्नान करने के लिए बोला माता पार्वती ने
और वस्त्र ला करके दिए। तो जब वस्त्र ला करके दिए तो इतनी मोटी कि वो वस्त्र ही छोटे पड़ गए। अब कहने लगे गजब हो गया। अब वो वस्त्र पहन रही थी कि इसी बीच उनको एक हंसी ठिठोली सूझी असावरी देवी को कि भाभी के साथ मजाक तो किया जाए। तो उनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थीं। उन दरारों में माता पार्वती को दुबका लिया। अब भगवान शिव ढूंढने लगे कि पार्वती कहाँ है। आवाज दी, पार्वती कहाँ हो तुम, कोई समस्या है क्या? लेकिन दोस्तों पार्वती की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। अब तो मना कर रही है पार्वती। अब भगवान से फिर ढूंढने लगे कि है कहाँ ये, कि ये गई कहाँ। जब ये पूछा असावरी देवी से तो असावरी देवी ने जोर से पैरों को फटकार दिया, जिससे पैर की दरार में से पार्वती निकल गई। अब दोस्तों पार्वती कहने लगी भगवान शिव से, भगवान ऐसी ननद भगवान किसी को मत दो, क्योंकि इस ननद का तो आप जल्दी से विवाह कीजिए और इसको अपने ससुराल में विदा कर दीजिए। दोस्तों झगड़ा हो गया। ये कैसा मजाक के दम घुटा दिया मेरा तो दम ही निकल गया था, ये पार्वती कहने लगी। तो देखिए दोस्तों ननद और भाभी में बड़े ही जल्दी झगड़े होते हैं। चुगली खरी खोटी बतराने के बजाय एक दूसरे लड़ने लग जाते हैं। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव के भक्त राजा दक्ष। राजा दक्ष दोस्तों सृष्टि में सर्वोपरि है। इन्होंने सबसे पहले जन्म लिया था। तो एक मनवंतर में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे और उस समय महाराज दक्ष ने मां भगवती का बहुत ही पूजन और भजन किया था। इससे मां भवानी प्रसन्न हुई आदिशक्ति, और उन्होंने प्रसन्न होकर के वरदान मांग दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर उत्पन्न होंगी। इस कारण से जगदम्बा सती के रूप में राजा दक्ष के घर पर उत्पन्न हुई, जन्म लिया। और दोस्तों ये सभी कन्याओं में से उत्तम कन्या थी, अलौकिक कन्या थी। राजा दक्ष के घर 27 कन्याएं जन्मी थी, परंतु उनमें से ये सबसे अलौकिक थी। दोस्तों होने को तो 108 कन्याओं का जन्म भी राजा दक्ष के घर बताया है, परंतु ये उन सभी में अलौकिक थी। तो भगवान शिव ने सती का जगदम्बा रूप पहचान करके भगवान शिव ने माता सती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। इस कारण से सती ने वहां जन्म लिया। तो श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय